जय माँ भवानी। होप आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। आज का जो थीम है वो है एडिट का पोर्टल। एडिट का पोर्टल में क्या आने वाला है, क्या एनर्जी आने वाली है, मतलब क्या क्या अपग्रेड्स होने वाले हैं। एनर्जी तो चल ही रही है 26 से, तो बहुत ही अमेजिंग की एनर्जी चल रही है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशंस की एनर्जी चल रही है। पहले मैं बताऊंगी कि एडिट का पोर्टल जो है मेरे लिए माँ दुर्गा की एनर्जी का पोर्टल है। माँ दुर्गा की एनर्जी इसलिए है क्योंकि वो 8 नंबर है और लाइन गेट में भी कहा जाता है इसे। और टैरो कार्ड में 8 नंबर स्ट्रेंथ कार्ड को दिखाता है, जिसमें एक लड़की है जो लाइन के साथ खड़ी हुई है। सो हम मेरे लिए वो हमेशा माँ दुर्गा की एनर्जी के लिए ही देखती हूँ मैं उसमें। जैसे हम और माँ दुर्गा जो है वो शक्तियों का भंडार कही जाती है। वो आदि शक्ति है, उनके अंदर शक्ति इस तरह से प्रभावित होती है, उनके गर्भ में इतनी शक्ति है कि शी इज़ लाइक अ पावर हाउस। हम महादेव को त्रिशूल के साथ देखते हैं, विष्णु भगवान को सुदर्शन चक्र के साथ देखते हैं, ब्रह्मा को हम कमंडल के साथ देखते हैं, पर हम आदि शक्ति और माँ दुर्गा को हम इन सभी के साथ सुसज्जित होते देखते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को, उनका गर्भ इतना बड़ा है कि वो हर प्रकार की शक्तियों को ग्रहण कर सकती हैं और पाल सकती हैं और उसे बढ़ा भी कर सकती हैं। और यही खूबसूरती होती है फेमिनिन एनर्जी की। सो ये तो माँ दुर्गा की। तो मैं ये देखना चाहूँगी कि माँ दुर्गा हमारे लिए क्या क्या पोर्टल्स में लेकर आ रही हैं, क्योंकि इस साल के जितने भी पोर्टल्स थे वो काफ़ी गंभीर और काफ़ी सीरियस थे, हमें काफ़ी रियलाइजेशंस करवा के गए। पर ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको अगर आपके ऊपर अटैक्स हो रहे थे या डीमन का इन्फ्लुएंस था या मैनिपुलेशन था या फिर विच क्राफ्ट था, ये सब चीज़ का रियलाइजेशन होगा आपको। इससे या तो आपको निकलने का रास्ता दिखेगा, या आपको पता चलेगा कि इंसान की भेष में कौन डीमन बनकर आपकी लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, या आपको फेयर की एनर्जी में, डर की एनर्जी में डालकर आपसे काम करवाने की कोशिश कर रहा है। इवन आपको अपनी कुछ लोगों को अपने पावर का एहसास हो रहा है, ऐसी सिचुएशंस में डाल के यूनिवर्स डिवाइन ऐसी सिचुएशन में डाल रहा है कि आपको अपनी वो कहते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं तब हमें अपनी हुनर का पता चलता है। तो शायद इसीलिए बहुत लोगों की ज़िंदगी में अनचाहे अनवांटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, जिसमें से आपको निजात पाने के लिए अपनी स्ट्रेंथ का प्रयोग करना पड़ा होगा और उससे आपको अपनी स्ट्रेंथ की चीज़ें पता चली होंगी। ये कलेक्टिव हो रहा है। जो अर्थ पे काम करने के लिए आए हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिनको रियलाइजेशन करवाया जा रहा है कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। सो पहले मैं कलेक्टिव की एनर्जी देखूँगी एडिट पोर्टल की। पहले हम इधर देखते हैं नीचे, फिर आगे देखते हैं। ओके, मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक का बहुत इन्फ्लुएंस है, वो कटेगा। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो मुझे हिट करा है वो ये वाला कार्ड है। अगर आप इसमें देख सकते हैं तो एक ये जो एनर्जी दिख रही है फायर की एनर्जी तो दिख रही है, बट मेरे लिए इस समय ये ऐसी एनर्जी है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रही है प्रैक्टिस में। किसी भी तरह की प्रैक्टिस हो सकती है ये, आप किसी तरह की पूजा करते हो, किसी तरह का मैनिफेस्टेशन करते हो, उसमें बम क्रिएट करना, क्योंकि ये बार बार चीज़ें गिरा रहा है और चीज़ें तोड़ रहा है। बट अब डिवाइन साथ में है जो आपको उस चीज़ से हटाने के लिए या आपको दिखाने के लिए कि ये देखो ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना होगा। मतलब यहाँ पे रिवीलिंग हो रहा है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 ऑफ सॉल्ट्स में भी यही चीज़ आई है, जिसमें बहुत सारा डिस्ट्रक्शंस, मतलब काफ़ी जो भी काम कर रहा है जो भी इंसान, उसकी चीज़ें ख़त्म हो रही है और चीज़ें रिवील हो रही हैं। तो एज एन रिवीलिंग एनर्जी है। इवन मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी दिखी है, सोलमेट की एनर्जी दिखी है। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है और किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है। देयर इज़ वेरी मच चांसेस
कि जो भी कर्सिंग अगर आपके सोलमेट के ऊपर या आपके सोलमेट के ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर स्पेल वर्क किए गए हैं या ब्लैक मैजिक किया है, उसको भी तोड़ा जाएगा, वो भी टूटेगा, उसकी भी आपको शायद एक्नॉलेजमेंट मिलेगी कि या तो आपका टूटेगा कर्स या आपको पता चलेगा कि हमारे ऊपर कर्स हुआ है। सो ये कलेक्टिव की एनर्जी है कि मतलब डीमन, साफ तरीके से अगर बोला जाए तो डीमन की एनर्जी जो भी है वो रिवील हो रही है। डीमन की एनर्जी अपने आप को रिवील कर रही है कि मैं डीमन हूँ, जो पर्दे के पीछे, मास्क के पीछे घुमा रहा था अभी तक। जिन्होंने सही काम किया है, जो सही रास्ते पे पाथ पे चल रहे हैं, उनका अप्रेजल होगा, नई एनर्जी के साथ कनेक्शन होगा, या तो पोजीशन में अपग्रेड होगा, या करियर वाइज अपग्रेड होगा, या लव एनर्जी में अपग्रेड होगा, या अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें किसी तरह का अपग्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पे अपग्रेड की एनर्जी आ रही है। अगर आपने सही तरीके से लोगों की मदद के लिए काम किया है, लाइट में काम किया है, तब ये एनर्जी आपके लिए है इसमें। लेकिन हाँ, एक्नॉलेजेबल की एनर्जी भी है कि आप तभी उस एनर्जी को कनेक्ट कर पाओगे जो एनर्जी आपको दी जाए, मतलब आपको समझाने के लिए दी जाए कि ये समझो। क्योंकि यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये तो कार्ड मैंने देखा ही नहीं। हाँ, मैं प्रैक्टिसेस की ही बात कर रही थी। हर्मिट की एनर्जी जस्ट इसके ऊपर आई है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर की एनर्जी आई है बहुत तगड़ी तरीके से। मैं फिर कहूँगी कि अगर आप किसी तरह से किसी भी अच्छे डेटी, मतलब लाइट से कनेक्टेड हुए डेटी से अगर आप कनेक्ट होते हैं, अगर अपने देवी देवता से कनेक्ट होकर आप कुछ पूजा करते हैं या मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो काफ़ी हद तक उस मैनिफेस्टेशन को पूरा किया जा सकता है, उस चीज़ों को समझा जा सकता है। यहाँ पर भी रिवीलिंग एनर्जी आई है, यहाँ पर भी रिवीलिंग एनर्जी आई है। ये तो साधना कर ही रही है अपनी चीज़ों को समझने के लिए, और उस साधना के बाद उसकी चीज़ें रिवील हो रही हैं। यहाँ पर भी चीज़ें रिवील हो रही हैं। आपको काफ़ी चीज़ें दी जाएंगी, यूनिवर्स आपको देगा, बट वही मैं कह रही हूँ, यूनिवर्स आपको देगा, यूनिवर्स आपको गिफ्ट में देगा, आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन चॉइस आपकी खुद की होगी। चॉइस इट्स योर्स। हम जो भी बनते हैं, हम कहते हैं ना कि कर्म ही हमारा डेस्टिनी डिसाइड करता है कि हम क्या बनेंगे। वो कर्म यही होता है कि हमें एनर्जी यूनिवर्स प्रोवाइड करता है कि ये एनर्जी है, या इंट्यूशन देता है कि ये सही बात है, ये गलत बात है। तो दोनों पार्ट दिखा दिए। अब ये बात आपको चूज़ करना है कि आपको रिवीलिंग एनर्जी की तरफ जाना है या आपको जो आप कर रहे हो उसी में रहना है। ये कलेक्टिव में बहुत ही फॉर्म में आया है, ठीक है। साथ में मुझे हाफ मून की एनर्जी दिख रही है, हार्वेस्टिंग एनर्जी, अगेन हार्वेस्टिंग एनर्जी। अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को समझ लिया, क्योंकि यहाँ पे फिर से रिवीलिंग एनर्जी आई है, यहाँ पे चीज़ें रिवीलिंग हो रही है, आप चीज़ों को समझ पाओगे। सन एंड मून, इवन सन एंड मून, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, जो है उनकी काफ़ी रिविलेशन हो सकता है, उनको पता चल सकता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से, और उस चीज़ से वो आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे शैडो अभी उसको दिख नहीं रही है, मैं फिर वही कह रही हूँ, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें रिवील हो रही हैं। जब रिवील होंगी तभी आप उस चीज़ को, रिवील होकर जब आप उस चीज़ को समझोगे तभी आप अपने लिए अबंडेंस, अपने लिए चीज़ें क्रिएट करना, अपनी अपग्रेड एनर्जी में जाना, तभी आप कर सकते हो जब आप रिवीलिंग एनर्जी में जाओगे। यहाँ पे कुछ तो आपको प्रैक्टिसेस या कुछ तरह की मैनिफेस्टेशन या किसी तरह की मेडिटेशन, या हाँ जिस तरीके से आजकल तो बहुत इजीली मेडिटेशंस मिल जाते हैं यूट्यूब पे, माँ के, महादेव के, हनुमान जी के, गणेश जी के, इन सब के बहुत ही आराम से मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको उन्हीं देवी देवताओं के लिए प्रोत्साहन करूँगी, क्योंकि ये स्ट्रेंथ एनर्जी है, प्रोटेक्शन एनर्जी है, तो उन्हीं के पास जाइए जो प्रोटेक्शन आपको, जिनसे फील होता है, जो आपको प्रोटेक्शन देते हैं डेटीज़, उनके पास जाइए, उनकी करिए, मतलब उनकी आराधना करिए कि आपको चीज़ों के बारे में सच्चाई बताने की कोशिश करें कि भीड़ के बीच में कौन सा इंसान आपके ऊपर दगा कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। किंग ऑफ सॉर्ड, अगेन द ट्रुथ एनर्जी टू बी रिवील्ड। बहुत ही जब आपके सच्चाई पता चलेगी ना, काफ़ी चीज़ें टूट जाएगी। अभी टूटी नहीं है, अभी ब्रेक के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अभी चीज़ें रिवील हुई हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिवील हुई हैं, कुछ लोगों की ज़िंदगी में रिवील होने वाली है, और वो डिपेंड करता है आप पे कि आप उसको किस तरीके से लेते हो, ठीक है। यहाँ पे गुलाब के फूल का बहुत मुझे दिख रहा है। यहाँ पे भी इसने गुलाब का फूल दे रहा है, यहाँ पर उसने गुलाब का फूल पहन रखा है, इसने भी गुलाब का फूल लगा रखा है अपने बालों में। सो या रेड रोज़, इट्स लाइक ब्लड, लाइक सुंदरता के साथ साथ कांटों पे चलने की भी ज़रूरत होती है। फूल जब खिलता है तो उसको बहुत सारे कांटे भी मिलते हैं। जब हम फूल लेते हैं, चुनते हैं, तो वो सुंदर फूल तो होगा, लेकिन उसके साथ कांटे भी होंगे, और उस कांटे को साफ़ करना और किस तरीके से रखना वो आप पे डिपेंडेंट करता है। सो आपको दी जा रही है वो चीज़, अब आप उसको किस तरीके से यूज़ करते हो वो आप पे डिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पे तो मुझे हाँ, मेरे को एक और मैसेज मिला है इसमें से कि जब आपको चीज़ें रियलाइज़ हो जाएंगी, आप उस चीज़ के लिए काम करने लगोगे, तो आपको और किसी तरह की फोकस आइज़ का मतलब एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी कि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ सकते हो कि कौन आपका दुश्मन है और कौन आपका दोस्त है। इस तरह की, क्योंकि वो जिस तरह से चश्मा पहनी हुई है ना, और वो चीज़ों के बारे में आप डिटेल से समझ सकती है, उससे पता चल रहा है कि हाँ, देयर इज समथिंग गोइंग ऑन हिज हेड। वो अब और उसे टैटू भी बना रखा है। वाह।
स्पिरिचुअलिटी में टैटू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप जिस तरह का भी टैटू बनाओगे अपने शरीर से, क्योंकि टैटू एक ऐसी चीज़ होती है जब वो ब्लड के साथ कनेक्ट होती है तो वो एक तरह का चार्जिंग पॉइंट करती है। इसने अपने मून और इफ़ यू सी कि इसमें ये हाफ मून है और यहाँ पे, तो शी इज़ काइंड ऑफ विच काइंड ऑफ एनर्जी जो ये दिखा रही है अपने टैटू के ज़रिए। तो हम जैसा भी टैटू बनवाते हैं वो हमारे सोर्स से कनेक्ट हो जाता है, वो हमारी सोल से कनेक्टेड हो जाता है। कुछ तो बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं और कुछ लोग डीएक्टिवेट, मतलब वो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। सो टैटू एक बहुत ही पर्सनल चीज़ होती है और जो आपकी सोल से कनेक्टेड होती है। सो इसलिए बहुत ही सोच समझ के टैटू बनवाना चाहिए। इवन टैटू आर्टिस्ट भी ऐसा चूज़ करना चाहिए जो वो आपके जस्टिफाई कर सके उस एनर्जी के लिए। ठीक है, सो मैं अब ये हटाती हूँ और कलेक्टिव को लेकर, सॉरी, ये वाली एनर्जी, कलेक्टिव की एनर्जी को करके। सो पहला है ये वाला द स्ट्रेंथ, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग सीखेंगे इसमें। ठीक है, सो हम आपकी पाइप में मिलते हैं। आप जो भी चूज़ करते हैं उस हिसाब से हम आपकी पाइप में मिलते हैं। ठीक है, चलिए। सो पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग में स्वागत है। सो हम पहले देखेंगे कि माँ दुर्गा क्या एक्टिवेट करवाएगी इस एरिट दिन में आपसे। तो हम देखते हैं ये पहली बात मैं बता देती हूँ, ये उनके लिए है जिन्होंने एक सही तरीके से काम किया है। ये उनके लिए एनर्जी है। सबसे पहले जो मुझे इन सारे कार्ड में जो सबसे इम्पोर्टेंट एनर्जी दिखी है वो ये वाली एनर्जी है। इस कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो पेड़ है ना, मुझे ये तो नहीं दिख रहा, बट मुझे ये बहुत ही स्पिरिचुअल पेड़ माना जाता है। बुद्धिज़्म जापान में पाया जाता है ब्लॉसम की तरह। सो ये मुझे काफ़ी स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से दिखता है, क्योंकि ये आई थिंक बहुत ही कम सीजन्स में होता है, पर ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देता है और ये बहुत ही लव अबंडेंट की फीलिंग देता है। जब भी आप इस पेड़ को देखते हो तो आपको एक लव अबंडेंट की फीलिंग देता है। सो ये जो पेड़ है, ऐसा लग रहा है वो खुशी से झूम रहा है और उसके जो पेड़ के जो फूल है वो कहीं इस वाले कार्ड में गिर रहे हैं, कभी इस कार्ड में गिर रहे हैं। मतलब हाँ, सो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके जो फूल हैं वो इसके कप में भी गिर रहे हैं और यहाँ पर जो वो काम कर रहा है उसमें भी गिर रहे हैं। सो ये किसी तरह की आपकी एनर्जी है जो आपने अपने लव से क्रिएट करी है, अपनी पर्सनल ग्रोथ से क्रिएट करी है, अपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये फूल खिले हैं पिंक कलर के। क्योंकि पिंक कलर इज़ एक बहुत प्यारा सी एनर्जी होती है, क्योंकि आपके में अगर आप देखा जाए तो ये एनर्जी आई है, गिव लव की एनर्जी आई है, अफर्मेशन ऑफ हीलिंग हार्ट आई है। सो ये दो एनर्जी तो यही मुझे दिख रही है। फिर मुझे किंग ऑफ कप की एनर्जी दिखी है, तो इसमें आपके में मतलब काफ़ी लव एंड इमोशंस की एनर्जी मुझे दिख रही है। जितना शेयर करी है, जितनी आपने क्रिएट करी है, मैं शेयर की बात तो नहीं कह सकती, बट हाँ जितनी आपने क्रिएट करी है वो महकने लगी है एक तरीके से, और वो महक कर वो
इसमें भी जा रही है और इधर भी जा रही है, और उस महक से काफ़ी एनर्जी आपकी तरफ खिंचती हुई भी आ रही है। यहाँ पे जो किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, मैं किंग ऑफ सॉर्ड क्यों बोल रही हूँ, नाइट ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, एक्शन ओरिएंटेड की एनर्जी भी आपकी तरफ खिंचती हुई आ रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये तो है तो 7 ऑफ कप एनर्जी, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी ने ओवरफ्लोइंग काम किया है, बहुत सालों से काम किया है, और उससे उसकी जो कप की एनर्जी है काफ़ी ओवरफ्लो हो गई है। मतलब शायद उसने इमोशनली काम किया है, पर्सनली ग्रोथ के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। हाँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये मुझे इसी पेड़ की एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब इतना, मतलब ये दोनों कपल्स खड़े हैं, वो उससे ज़्यादा मुझे इस पेड़ की एनर्जी दिख रही है। और यहाँ पे भी वो मतलब करियर वाइज भी उसको ये एनर्जी हेल्प कर रही है, और उसकी पर्सनल जो ग्रोथ है, जो स्पिरिचुअलिटी अगर आप उससे कनेक्टेड हैं तो उसमें भी उसकी दिख रही है, और उस महक से काफ़ी लोग अट्रैक्टेड भी होंगे। इस तरह का ये पूरा एनर्जी अपग्रेड मुझे इस पेड़ में दिख रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्या है? नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी खिंचती हुई क्यों आ रही है? किंग ऑफ कप, आपके में किंग ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। अगेन डेथ की एनर्जी, आपकी साइड सच में लोग खिंचते हुए आ रहे हैं। हाँ, अब वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी अगेन आई है आपके में। सो आपकी मैच्योरिटी में इमोशनली, आप या तो इमोशनली मैच्योर हुए हैं, उसमें कुछ इनलाइटमेंट हुआ है, आपसे कुछ लोग डिस्कशन करना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे चैरियट कार्ड आया है द हैंगमैन के साथ। मतलब आपको समझने के लिए आ रहे हैं कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है आपके पास। काफ़ी लोग अट्रैक्टेड हो रहे हैं आपकी तरफ फिर समझने के लिए कि ये एनर्जी आपके पास आ कहाँ से रही है, आपने जो ऑरा क्रिएट किया। और मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये उनके लिए है जिन्होंने सही तरीके से काम किया है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये शेयरिंग एनर्जी, कि वो बराबर से बांट रही है और चीज़ों को छोड़ने में। ओके, ये क्वेश्चन क्या था मेरा, किस काम को कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एनर्जी पे अगर आप काम करेंगे, ये एनर्जी आपने बराबरी से बांटी अपने में, जो आपने ये ब्लॉसम की एनर्जी क्रिएट करी है, जो मुझे दिखाया जा रहा है, वो काफ़ी आपके अबंडेंस में हेल्प कर सकती है, आपको चीज़ों को लेट गो करने में हेल्प कर सकती है, मैच्योरिटी से चीज़ों को समझने में क्रिएट कर सकती है, चीज़ों से फ़ाइट करने में। पहले शायद आप चीज़ों से फ़ाइट नहीं कर पाते होंगे, लोग आपके बहुत सारे दुश्मन होंगे, आप दुश्मन को अंडरस्टिमेट करते होंगे कि आज की लड़ाई हम, मतलब आज अगर कोई आपसे फ़ाइट कर रहा है, आपको कुछ बुली कर रहा है, ब्लैश कर रहा है, सो आप उसको अपने ऑरा से या अपनी चीज़ों से उसको कड़ा जवाब दे सकते हो। मुझे यहाँ पे बुली की एनर्जी क्यों मिली है ना, ओके। बुली जो आपकी ये शेयरिंग वाली क्वालिटी मैंने देखी थी ना, कि अब आप बराबर से चीज़ों को समझ सकते हो, बराबर से, क्योंकि यहाँ पे भी टेम्परेंस की एनर्जी आई है जो बराबर से बांटने की बात कर रही है, बराबर से चीज़ों को समझने की बात कर रही है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में काफ़ी लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, कि आपको ऐसे उलझन वाली सिचुएशन में डाला है जिसमें से आपको समझ ही नहीं आया है कि कैसे निकलना चाहिए। लोगों ने आपसे लिटरली छीना है, या तभी बुली की एनर्जी आई है। ओके, तभी आपके में बुली की एनर्जी आई है, क्योंकि चीज़ें आपसे छीनी गई हैं बहुत ज़्यादा, और वो आपको इसके रूप में मिल रही है। आपको बार बार बुली करके, धोखा देकर चीज़ें आपसे छीनी गई हैं, आपको सिचुएशन में ऐसे क्रिएट करके कि आप उसमें इतने उलझ जाओ कि आपसे छीन लिया जाए। आपको काफ़ी ये भी होगा, रियलाइजेशन होगा कि आपको किसका साथ देना चाहिए और किसका साथ नहीं देना चाहिए। ओके, यहाँ पे यहाँ पे ये जो इंसान है, ये मुझे ऐसा ही दिख रहा है। ओके 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 ओके, ये ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे, सेम टू सेम। जो लोग आपका मजाक उड़ाते थे, आप पे हंसते थे, वो आज आपकी तरफ आएंगे आपसे हेल्प मांगने के लिए। जो आपका मजाक उड़ाते थे, आपकी चीज़ों का मजाक उड़ाते थे, आपकी जो भी काम करने का तरीका था उसका मजाक उड़ाते थे, अब वही लोग आपकी तरफ आएंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो वही हो रहा है, जो चीज़ों को देखने की क्षमता,
ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चीज़ों को देख कर उस छोड़कर आगे बढ़कर चीज़ों को सही डायरेक्शन में उसके लिए काम करना, तभी आप किंग ऑफ कप की एनर्जी में आते हो। क्योंकि किंग ऑफ कप की एनर्जी वो एनर्जी होती है जो स्टेबल होती है, मैच्योर होती है, उसको पता है उसके दोस्त कौन है, उसके दुश्मन कौन है, उसके साथ उसको किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से बात नहीं करनी है। सो ये आई थिंक आपको सिखाया जाएगा, मतलब चीज़ें आपको दी जाएंगी, क्योंकि आपसे काफ़ी चीज़ें छीनी गई हैं, इसलिए आपको दी जाएंगी वो चीज़ें। ओके, यहाँ पे मुझे एयर मैजिक दिखा है। मैनिफेस्टेशन, गुड मैनिफेस्टेशन करो। गुड मैनिफेस्टेशन क्या होता है? जिसमें आप अपनी अबंडेंस के लिए मांगते हो, जिसमें आप ये नहीं मांगते हो कि दूसरे का ख़राब हो जाए, दूसरे के ऊपर। एक होता है मैनिफेस्टेशन जिसमें हम लिखते हैं कि उसके साथ बुरा हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको प्रमोशन ना मिले, उसको ये ना मिले, उसको ये ना मिले। नहीं, ये जो एयर मैजिक कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, अपनी अबंडेंस को बढ़ाने के लिए कर रहा है। वो एनर्जी क्रिएट हो रही है। आप अपने लिए इवन लव एनर्जी को भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए लव एनर्जी अवेलेबल है। ओके, यहाँ पे सनलाइट की है काफ़ी, पता नहीं, आई डोंट नो कितने लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं इस फाइल में। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्लीज़ इस एनर्जी का यूज़ करिए। ओके, यहाँ पे सेज की एनर्जी भी है। सेज की एनर्जी है। क्या आपको किसी तरह का क्लीनिंग अपने घर में सेज की एनर्जी से क्लीन करना होगा, मेडिटेशन करके अपने हाउस को क्लीन करना होगा। वो एनर्जी भी आपको दी जा रही है कि आपके घर के अंदर रोशनी की ही रोशनी रहे, किसी तरह का अंधकार ना रहे। उसकी एनर्जी आपको दी जा रही है। पीस की एनर्जी दी जा रही है, सुकून की एनर्जी दी जा रही है। हाँ, जो फट गया है, जो ख़राब हो गया है, उसको वापस से सिला जा सकता है, उसकी मरम्मत फिर से हो सकती है। कभी भी टू लेट नहीं होता है किसी चीज़ का। ओके ओके, ये एनर्जी काफ़ी बॉन्ड, क्रिएटिंग का बॉन्ड। आई डोंट नो आप में से कितने लोग ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो या सोलमेट की एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड क्रिएट हो रहा है किसी तरह का। किसी सोल का किसी दूसरे सोल के साथ एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, प्रोमिसेस हो रहे हैं, मून के सामने रिचुअल हो रहा है। यहाँ पे रिचुअल की एनर्जी बहुत अच्छे से आई है। वैसे ये कार्ड भी बहुत रिचुअल वाला है, लेकिन हाँ, आपके लिए मोस्टली ये है कि आपको रिलैक्स होकर चीज़ों के लिए मैनिफेस्टेशन करना होगा। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आपके लिए अवेलेबल है, रोशनी आपके लिए अवेलेबल है। आपके घर के अंदर अगर कोई भी कोना बचा हुआ है जिसमें अंधकार भरा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए भी आपके लिए रोशनी का तत्व भेजा जा रहा है, जो आपके उस पिंक ऑरा से निकलता है। क्योंकि हर जगह मुझे वही दिल के शेप ही दिख रहे हैं। या ओके, आई डोंट नो आप में से कितने लोग महादेव की पूजा करते हैं, क्योंकि यहाँ महादेव की भी एनर्जी अवेलेबल है इन स्काई। क्योंकि शायद सावन का महीना है तो काफ़ी लोग महादेव की भी उपासना करते होंगे। बट हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी है यहाँ पे। आप अपनी लव एनर्जी से बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। इवन आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। डिस्ट्रॉय का मीन्स वो नहीं है जो आप समझ रहे हो। डिस्ट्रॉय का मतलब है कि आप अपने बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, आपके जो एनिमी है आप उनको लेट गो कर रहे हो, पीछे छोड़ के उन रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करके आप न्यू रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हो। सो ये आपकी रीडिंग थी। होप कि आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। जय भवानी गाइस। जय भवानी पैन नंबर 2। तो अब आपकी रीडिंग में देखते हैं किस तरह की एनर्जी आपकी बोतल में डाली जा रही है। Meditation for clarity. Make a move. Water magic. Okay.
ओके गाइस, ठीक है। पहली बात, देखिए, जिससे जो चीज़ छीनी गई है, यहाँ पे जजमेंट और जस्टिस का दोनों का कार्ड एक साथ आया है। अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे जजमेंट का कार्ड, जस्टिस का कार्ड है और जजमेंट का कार्ड है। जिसने भी आपको आपका सब कुछ छीना है, आपको आगे बढ़ने के लिए आपके आगे छोटे छोटे आपको वो दिए हैं, कि आप कहते हैं ना कि बच्चे को झुंझुना दे दो तो वो उस झुंझुने में उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, तो वो मेन चीज़ की तरफ नहीं बढ़ता है, वो माँ को नहीं बुलाता है, उस वो झुंझुने में खुश हो जाता है। सो ये यहाँ पे अप्लाई होता है कि आपको कुछ लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों का लालच देकर या छोटी चीज़ों को दिखाकर आपसे बड़ी चीज़ें छुपा के रखी। यहाँ पे क्योंकि हिडन एनर्जी आई है, क्योंकि यहाँ पे फ़िश की एनर्जी आई है। फ़िश की एनर्जी काफ़ी हिडन एनर्जी होती है, वो काफ़ी राज लेके बैठी होती है, पानी के अंदर होती है, पानी के अंदर के राज हमें नहीं पता होते हैं। सो वो काफ़ी हिडन एनर्जी दिखती है, वो बहुत छोटी होती है, वो कहीं भी चली जाती है तैर के, वो महाकाली को भी दी जाती है। सो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है स्पिरिचुअलिटी में, स्पेशली फ़िश का। यहाँ पे काफ़ी बार आपसे कुछ दिखाकर आपसे चीज़ें छीनी गई हैं और आपको अकेला किया गया है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वहाँ पे एक पोर्टल खुल रहा है, 8 और 8 का पोर्टल, जिसमें रिवर्स बैक होगा। जो पोर्टल ने जो आपको रास्ता दिखाएगा और वो रास्ता उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिसने आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम किया है, अब उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शुरुआत ये है और अंत ये है। यहाँ पे मून की एनर्जी है और मून की एनर्जी यहाँ पर भी आई है, जो जस्टिस के रूप में खड़ी हुई है, और यहाँ पे उसको बाहर दिख रहा है जिसने वो कमाया है। सो यहाँ पे तुला को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है चीज़ों को। ओके, मेरे को पूछना है कि पहले मुझे ये बताइए कि फ़िश की एनर्जी क्यों आ रही है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, सन की एनर्जी, सन और मून की एनर्जी, ये मून की एनर्जी मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ही छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें बढ़ा के इतना कियोस क्रिएट किया हुआ है। दिल तोड़ने की एनर्जी है और बहुत स्पीड में, मतलब बहुत तकलीफ दी गई है। वल्चर की एनर्जी है जो बैठी हुई है दाग बनाए हुए कि कब चीज़ें ख़त्म होंगी और मैं कब पुश करूँगी और इस चीज़ को पूरा खा जाऊँगी। मतलब देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स इज़ हैपनिंग कि आप चीज़ों को असलियत में ना समझ पाएँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे स्पीड में ये पोर्टल खुल रहा है जिसमें चीज़ें बैलेंस के फॉर्म में दिख रही हैं। मैंने कहा ना कि मुझे बैलेंस की एनर्जी दिख रही है। जो मतलब कार्मिक रिवर्स हो रहा है, जो कर्म उसने किया था वो कर्म अब उसको भोगना पड़ेगा। इट्स लाइक दिस इज़ यूनिवर्स जस्टिस, दिस इज़ अ यूनिवर्स जस्टिस कि जो जैसा कर रहा है उसको अब वैसा भोगना भी पड़ेगा। ओके, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये वॉन्ड्स हैं और ये मतलब इतनी ज़ोर से हैं कि इसके ऊपर जाके गिरे हैं। अब उसे ये चीज़ें संभालनी पड़ेंगी। ओके, यहाँ पे अगर देखें तो अगर मैं आपको नंबर के फॉर्म में बता सकूँ तो अगर उसने ये 5 ऑफ पेंटिकल की प्रॉब्लम 5% आपको प्रॉब्लम दी है तो यहाँ पे 10% उसको रिवर्ट बैक मिल रहा है। ओके, इवन यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो जैसे कोई चीज़ वो फायरी एनर्जी जो ये पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे एक तरह की पिक्चर बनी हुई है, उसको वो खींच रहा है अपनी तरफ। वो चीज़ें जो भी नेगेटिव एंटिटी है या क्या है उसको वो वापस अपने ब्रश के अंदर ले रहा है, वो अपनी वो एनर्जी वो वापस ले रहा है उस चीज़ से, कैनवस से, क्योंकि वो सर्व नहीं कर रही है। वो कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट है जो उसने मतलब वो उससे वापस ले रहा है किसी तरीके से। इट्स इट्स टेकिंग बैक। भाई वो फायर की एनर्जी क्यों, फायर की एनर्जी ऐसे क्या है वापस क्यों ले रहा है? ये डिवाइन का जस्टिस है, ये डिवाइन का जस्टिस है। जो आता है वो भी जाता है। हर चीज़ परमानेंट नहीं रहती है। जो सोच पैदा हुई है वो सोच ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुरानी सोच है, उस पुरानी सोच को ख़त्म किया जा रहा है और नई सोच को आरंभ किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे डेथ और रिबर्थ की एनर्जी आई है एस ऑफ सॉर्ड के साथ। मतलब न्यू थॉट
का एक अपब्रिंगिंग हो रही है और ओल्ड थॉट को हटाया जा रहा है और न्यू बिगनिंग के लिए स्टार्स की एनर्जी दिखाई जा रही है। मतलब ओल्ड पैटर्न ख़त्म हो रहा है, ओल्ड इंसेस्टर्स, ओल्ड प्रॉब्लम्स, ओल्ड पैटर्न्स। ओके, तभी वो ये सब चीज़ें अपनी पेंटिंग से चीज़ें ले रहा है वापस। सो आपकी लाइफ में जितने भी ओल्ड पैटर्न्स होंगे, ओल्ड प्रॉब्लम्स होंगे, उनको अब डिवाइन निकालेगा और आपकी ज़िंदगी में नई जगह क्रिएट करेगा कि आप अपने थिंकिंग को, प्रोसेस को बड़ा कर सकें। आप एक नया कैनवस दिया जाएगा नया तरीके से क्रिएट करने के लिए। तभी यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप की एनर्जी और या पेज ऑफ पेंटिकल्स की आप न्यू बिगनिंग की तरफ जा सकें। ओह दैट्स नाइस, नाइस, वेरी नाइस। मुझे फ़िश की एनर्जी आप बताएंगे? यहाँ पे फ़िश की एनर्जी बहुत आई है जो तरीके से, ओह माय गॉड, मतलब आप फायर की एनर्जी से फ़िश की एनर्जी में मतलब वाटर की एनर्जी में जा रहे हो। नहीं, फायर एंड वाटर दोनों के साथ आप खेल रहे हो, तभी मैजिक क्रिएट हो रहा है। ओह, कैन यू एक्सप्लेन मी दिस नाउ? वाटर एंड फायर की एनर्जी मतलब फ़िश की एनर्जी, इसका क्या मतलब? थैंक यू, थैंक यू। ओके, वाटर की एनर्जी, मैंने आपको कहा ना, आप वाटर की मैजिक क्रिएट करने जा रहे हो। यहाँ पर ये हर्मिट वाटर की एनर्जी के साथ बैठा हुआ है। बॉन्ड की एनर्जी है। हर्मिट जो है वो अपने अंदर की आग से वाटर की एनर्जी क्रिएट कर रहा है। मैजिशियन भी अपने अंदर की फायर से वाटर में अपनी एनर्जी क्रिएट कर रहा है। जस्टिस वही है, बैलेंस करना, बैलेंस करना। तभी आपके में बैलेंस की एनर्जी आई है, वाटर एंड फायर की एनर्जी। वॉन्ड की एनर्जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स, अपने अंदर की हर्मिट एनर्जी को जगाइए, अपने सोल की एनर्जी को जगाइए। इट्स अ वेरी पावरफुल सोल जो हर तरह की प्रॉब्लम से फेस करके आगे बढ़ सकता है। वो आज तक वो आगे बढ़ा है, वो आगे भी आगे बढ़ सकता है इससे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, आइसोलेटेड एनर्जी पे होने के बावजूद भी वो एनर्जी क्रिएट कर पा रहा है, मैजिक क्रिएट कर पा रहा है, वाटर एनर्जी क्रिएट कर पा रहा है, सेलिब्रेशन, फायर एनर्जी, फन की एनर्जी। मतलब आप आज तक जिस तरीके से फायर एनर्जी को यूज़ करते थे, फायर एनर्जी को एक एंकर के रूप में यूज़ करते थे या किसी भी तरह से यूज़ करते थे, अब वो टाइम है कि उसको एंकर के साथ साथ आपको फ़न की एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फ़न की एनर्जी, एक्साइटमेंट की एनर्जी फायर एनर्जी होती है। और वाटर की एनर्जी से मैजिक क्रिएट करना होगा, क्योंकि वाटर की एनर्जी हमें इमोशनली बैलेंस भी करती है, लेकिन वाटर की एनर्जी हमें मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी क्रिएट करती है। वाटर की एनर्जी मैनिफेस्टेशन की एनर्जी क्रिएट करती है, हीलिंग की एनर्जी क्रिएट करती है, मैजिक क्रिएट करती है आपके आसपास, क्योंकि वाटर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो किसी भी कहीं पर भी चला जाता है। वो पाताल के किसी भी कोने में, मानी कहीं भर किसी भी जगह पे जा सकता है। उसकी कोई वो नहीं है, दारिया नहीं है कि वहाँ पे रुक जाएगा। अगर वो जा सकता है तो वो वहाँ तक फ्लो में चला जाएगा। सो या और उससे वो काफ़ी एलिमेंट्स क्रिएट कर रहा है, मैजिक क्रिएट कर रहा है। ओह माय गॉड। ओके, एक और मैसेज है आपके लिए कि शायद जिसने आपका चीज़ें रोकी हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंस है डीमन की एनर्जी से, और वो इन्फ्लुएंस बाय डीमन होकर ही ये सारे काम कर रहा है। और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि डीमन आपको अपने जो रिचेस्ट भाव है, जो आपकी अबंडेंस एनर्जी है, उससे वो दूर रखना चाहता है। इसलिए आप अपनी कप की एनर्जी से दूर हैं, तभी आप फायर की उस एलिमेंट से जुड़े हुए हैं जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, जो दुख और सैडनेस से क्रिएट हो रही है। ओके, ओल्ड पैटर्न को काटना होगा, न्यू पैटर्न की रचना होगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी मेक अ मूव, और मेक अ मूव तो नहीं बट हाँ, लाइक एवरी वन इज़ डांसिंग ओवर हेयर। अगर आप देख सकते हैं सब यहाँ पर भी हैं, अर्थ पे भी बैठ के इस व्यू को इंजॉय कर पा रहे हैं, वाटर में भी रहकर भी इंजॉय कर पा रहे हैं। वो मतलब दोनों प्राणी जो हैं वो इस चीज़ को इंजॉय कर पा रहे हैं। तो आप किस तरीके से उसको बैलेंस करते हैं अपने तत्व को, यहाँ पे मुझे बैलेंसिंग एनर्जी बहुत अच्छे से दिखी है, क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा आपकी डिस्ट्रक्टिव की गई है। मतलब इसको ही तोड़ के आपको आपकी चीज़ों से दूर रखा गया है, आपकी सोल पाथ से दूर रखा गया है। पैटर्न, हाँ, फिर अगेन वही चीज़ है, पैटर्न, ओल्ड पैटर्न ब्रेक होगा और न्यू पैटर्न क्रिएट होगा। जब तक वो नहीं होगा, ओल्ड पैटर्न आपका डिसॉल्व नहीं कर पाओगे, तब तक न्यू पैटर्न नहीं क्रिएट होगा, वरना आप चीज़ों को वैसे ही देखते रहोगे। आपको चीज़ों को डिफरेंट तरीके से अब देखना पड़ेगा। पोर्टल खोल, यही पोर्टल की खूबसूरती है कि हम जो हमारी ओल्ड नॉलेज है, जो हमें हमारे एंसेस्टर्स ने दी है, वो एक तरह से हिस्ट्री है जो हमें उनकी गलतियों से या उनकी सही चीज़ों से हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जिस तरीके से काम करते थे हमें भी उसी तरीके से काम करना होगा। हम न्यू जनरेशन के लोग हैं, हमें न्यू तरह से काम करना होगा, न्यू तरह से
आई थिंक मेडिटेशन करना होगा न्यू तरह से, सोच रखनी पड़ेगी, एक मतलब डिफरेंट तरह के पैटर्न्स क्रिएट होंगे न्यू मेरी लाइफ में काफ़ी न्यू पैटर्न्स क्रिएट हुए हैं। मेरे सोचने का नज़रिया बहुत चेंज हुआ है, लोगों को देखने का नज़रिया चेंज हुआ है कि हर बुक को सिर्फ उसके कवर से मत जज करो, अंदर उसको समझो, तब उसके बाद उस चीज़ के बारे में समझो, विदाउट एनी जो दूसरे कह रहे हैं उस पर जस्ट ऐसे मत रिएक्ट करो। पहले अपना एक थॉट प्रोसेस रखो, अपने विजडम का वो थॉट प्रोसेस रखो। जो पहले के ज़माने के लोग कहते थे कि रात को घूमना या वो मतलब डिफरेंट तरह की जो जनरेशन गैप में जो खट्टा मीठा वाला वो जो होता है ना, कभी कभी वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती हैं और कभी कभी वो डिजॉल्व होने भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे सोसाइटी में वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि 18 साल की उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए, इतनी उम्र में उसके बच्चे हो जाने चाहिए। एक औरत की ज़िंदगी उसके, एक औरत की भी नहीं, एक मर्द की और एक ज़िंदगी होती है कि वो एक शादीशुदा होगा तभी उसकी ज़िंदगी कंप्लीट होगी, फिर उसका बच्चे होंगे तब उसकी ज़िंदगी पूरी कंप्लीट होगी। ये एक थॉट प्रोसेस है जिसको हम बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, उसको जिए जा रहे हैं। तो वो एक तरह का ओल्ड पैटर्न है। हमें उस ओल्ड पैटर्न से न्यू पैटर्न की तरफ आना पड़ेगा कि मैरिज इज़ नॉट अबाउट कि जस्ट शादी कर लो। जब तक आपको प्यार नहीं है, आप उस चीज़ पर भरोसा नहीं कर पाते हो, कंपैटिबिलिटी नहीं है, तब तक उससे शादी नहीं करनी चाहिए, जब तक आपको खुद से रिलैक्सेशन नहीं होता है कि हाँ मुझे अब शादी करनी चाहिए। ठीक है, आगे तो ऊपर वाली की इच्छा होती है, माँ की इच्छा होती है, उसको जब करवानी होती है तब करवाती है। तो यहाँ पे सरेंडर की ऊर्जा भी होती है। ठीक है, सो अगर आपसे ये रिलेट किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय भवानी गाइस।